आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। दोस्तों, अजहर इनायती की ये लाइनें एमपी के उज्जैन महाकाल लोक में आई आंधी पर फिट बैठती है। ताश के पत्तों की तरह ढेर हुई सप्त ऋषियों की मूर्ति ने क्वालिटी को उखाड़ दिया। विपक्ष हो या फिर इस प्रसिद्ध जगह पर कदम रखने वाले लोग सत्ता पक्ष से सवाल इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जिस बुनियाद के सहारे महाकाल लोक का सपना देखा गया वो दोस्तों 2, 4 या 50, 100 करोड़ का नहीं बल्कि 856 करोड़ का प्रोजेक्ट है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, इन तस्वीरों का जरा ध्यान से देखिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मध्य प्रदेश में उज्जैन महाकाल लोक में अपने कर कमलों से उद्घाटन किया था। उस वक्त बीजेपी के सभी नेताओं ने महाकाल लोक को लेकर पीएम की अपनी पार्टी की खूब तारीफ की थी, लेकिन आज देखिए किस तरह से टुकड़ों में ताश के पत्तों की तरह ये मूर्तियां बिखर गई है। दोस्तों, जब हम छोटा सा कोई भी मकान बनाते हैं तो भविष्य में आंधी, तूफान, भूकंप जैसी आपदा का ख्याल रखकर अपने घरों का निर्माण करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में उज्जैन महाकाल लोक में ऐसा क्यों हुआ कि 30 किलोमीटर रफ्तार की आंधी में मूर्तियां गिरती चली गई। दोस्तों, महाकाल कॉरिडोर कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। महाकाल कॉरिडोर को तैयार करने में 856 करोड़ की लागत लगी है, लेकिन अफसोस 856 करोड़ की लागत के बाद भी महाकाल कॉरिडोर एक आंधी तक नहीं झेल पाई। दोस्तों, पहला फेज 351 करोड़ रुपए में पूरा हुआ। 900 मीटर लंबे इस कॉरिडोर के पहले चरण में धार्मिक महत्व को दर्शाती कई मूर्तियां स्थापित की गई और इनमें सप्तऋषि की 7 मूर्तियां भी शामिल थी। महज 30 किलोमीटर रफ्तार की आंधी के झोंके में 6 मूर्तियां ऐसे ढेर हो गई जैसे हवा में कागज का टुकड़ा उड़ जाता है। दोस्तों, उज्जैन के महाकाल महालोक में अव्यवस्थाओं का आलम पसरा हुआ है। खासकर 28 मई को आई आंधी ने तो जैसे कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया हो। दोस्तों, आज नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड नदी द्वार से महाकाल लोक में प्रवेश करने वाले हैं। इस नंदी द्वार के ऊपर लगा पत्थर का लट्टू नीचे गिर गया। जी हाँ दोस्तों, पहले मूर्तियां और अब द्वार का लगा हुआ लट्टू। करीब 2-3 किलो वजनी वाला ये लट्टू गिर गया। लट्टू नीचे गिरने से नीचे के टाइल्स टूट गए। महाकाल लोक में कई स्थानों पर ये लट्टू लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि ज्यादा गर्मी की वजह से जिस केमिकल से उन्हें चिपकाया गया था वो पिघल रहा है, जिस कारण ये लट्टू गिर रहे हैं। दोस्तों, 856 करोड़ के प्रोजेक्ट का ये हाल है। 856 करोड़ में लट्टू को चिपकाने के लिए ऐसे लोकल केमिकल का इस्तेमाल किया गया कि लट्टू पिघल कर नीचे गिर रहे हैं। गनीमत तो ये रही कि दोस्तों कि ये लट्टू किसी पर गिरा नहीं, वरना सोचिए कितना गंभीर चोट लग सकता था। दोस्तों, 11 अक्टूबर 2022 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का उद्घाटन किया था, उस समय भी मूर्तियों की मजबूती को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। महाकाल लोक के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को लेकर तराना से कांग्रेस विधायक महेश परमार ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी। विधायक ने शिकायत में ठेकेदार मनोज भाई पुरुषोत्तम भाई बाबरिया को करोड़ों रुपए का लाभ पहुंचाने के लिए एसओआर यानी कि शेड्यूल ऑफ रेट की दरें और आइटम को बदलने का आरोप लगाया गया था। उज्जैन के महाकाल लोक कॉरिडोर के प्रथम चरण के कामों में भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद लोकायुक्त संगठन ने जांच शुरू की। लोकायुक्त ने 3 IAS, तत्कालीन उज्जैन कलेक्टर और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष आशीष सिंह, उज्जैन स्मार्ट सिटी के तत्कालीन कार्यपालक निर्देशक क्षितिज सिंगल और तत्कालीन नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता के अलावा 15 अफसरों को नोटिस देकर जवाब मांगा था। नोटिस में कहा गया था कि लोकायुक्त संगठन की जांच में आरोप प्रमाणित पाए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी उन अधिकारियों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। दोस्तों, मोदी जी ने अपने शुभ हाथों से महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, लेकिन दोस्तों एक आंधी ने मोदी जी का नाम डुबो दिया। दोस्तों, हमें मूर्तियों में 3 खामियां दिखी। हमें ये 3 खामियां दिखी है, वो हम आपको बता देते हैं। पहला कारण है मूर्ति का बेस बेहद कमजोर था। नीचे की ओर इतनी जगह छोड़ दी गई थी कि इससे आसानी से हवा पानी अंदर जा सकता था। दूसरा कारण 10 से 25 फीट ऊंची मूर्तियों को फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक से बनाया गया था। मजबूती देने के लिए अंदर सरिये लगाने होते हैं, लेकिन मूर्तियां खोखली थी। तीसरा कारण मूर्तियों की बनावट इस तरह से नहीं थी कि 30 से 50 किलोमीटर घंटे की स्पीड से चलने वाली
काली हवा झेल सके। भोपाल मौसम विभाग के अनुसार उज्जैन में दिन में 45 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। मूर्तियां हवा का प्रेशर झेल नहीं सकी। दोस्तों, तेज आंधी में गिरकर क्षतिग्रस्त हुई मूर्तियों को लेकर कांग्रेस जिन बिंदुओं पर सवाल उठा रही है, उसके जवाब में स्थानीय प्रशासन कह रहे हैं कि ठेके की शर्तों के अनुसार ठेकेदार कंपनी नई मूर्तियां लगाएगी। इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि कुल 136 मूर्तियों में जब 6 मूर्तियों का ऐसा हाल हुआ है, तो आने वाले वक्त में बाकी 130 मूर्तियों का क्या हाल होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन मूर्तियों की लागत 15 करोड़ रुपए है। औसतन हर मूर्ति को बनाकर लगाने में 11 लाख रुपए खर्च हुए हैं। क्षतिग्रस्त 6 मूर्तियों का हिसाब जोड़ा जाए तो नुकसान 66 लाख रुपए का होता है। टेंडर की शर्तों के हिसाब से बाबरिया कंपनी नई मूर्ति भी लगा देगी, लेकिन दोस्तों, ये जानना जरूरी है कि शुरू में हाई क्वालिटी का दावा करने के बाद भी ये मूर्तियां 30 किलोमीटर रफ्तार की आंधी सहन क्यों नहीं कर पाई। जबकि दोस्तों, निर्माण कार्य के वक्त जब इन मूर्तियों को स्थापित किया गया था निर्माण कार्य के वक्त जब इन मूर्तियों को स्थापित किया गया था तो कंपनी ने इनकी 10 साल लाइफ का दावा किया था। कई बीजेपी नेताओं ने तो ये भी बयान दिए थे कि भूकंप में भी ये मूर्तियां हिलेंगी तक नहीं। हमें बताया गया था कि ये मूर्तियां गुजरात, उड़ीसा और राजस्थान के कलाकारों ने 5 साल कड़ी मेहनत कर तैयार किए हैं। अब नई मूर्तियां लगाने के मामले में ये स्पष्ट नहीं है कि कंपनियां क्षतिग्रस्त मूर्तियों को ही रिपेयर करके लगाएगी या फिर मूर्तियों का नए सिरे से निर्माण होगा। अगर ऐसा है तो फिर नई मूर्तियां बनाने में भी कम से कम 5 साल का वक्त तो लगेगा ही। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक तूफान ने जो सप्तऋषि की मूर्तियों का जो हाल किया है और कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबा लें। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।